मैंने 3 काम करके 12वीं के एग्जाम में हिंदी में 90+ मार्क्स स्कोर करा है और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं अगर आप भी ये 3 काम करोगे तो भैया आप भी 90-95 मार्क्स हिंदी में स्कोर कर पाओगे। और ये 3 काम मैंने इस वीडियो में बताया है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना। और मैं रही बात कि भैया सबको लगता है कि हिंदी में 90-95 मार्क्स लाना काफी ज्यादा इजी है। देखो इजी है क्योंकि हिंदी काफी इजी सब्जेक्ट है, लेकिन अगर आपको लगता है कि भाई हम बैठ के सोचेंगे कि भैया हमारे हिंदी में 95 आ जाए, तो भैया ऐसा नहीं होता। अगर आप प्लान के साथ चलोगे, अगर आप रूटीन के साथ चलोगे, आप अच्छे से पढ़ाई लिखाई करोगे, तभी जाकर हिंदी में आप 90-95 स्कोर कर पाओगे। तो चलो आज के इस वीडियो में बताते हैं कि आखिर वो 3 काम कौन से हैं। तो आप सभी प्यारे प्यारे भाई और आप सभी प्यारी प्यारी बहनों का इस भैया वाले चैनल, इस भैया वाले प्लेटफॉर्म कैटी बिहार को चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि भैया वाला चैनल है, भैया एग्जाम तक नहीं, एग्जाम के बाद भी आपका साथ दिया जाएगा। तो चलो जल्दी से देखते हैं कि आखिर कौन से वो 3 काम है जो करके आप हिंदी में 90-95 मार्क्स स्कोर कर पाओगे। देखो मैंने क्या कहा है कि मेरा आया है, आपका भी आएगा, और ये कोई भी डिफिकल्ट काम नहीं है, कोई भी भारी काम नहीं भैया, ये काफी ज्यादा आसान, काफी ज्यादा इजी काम है। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले भैया कि हमको करना क्या है। तो देखो मैं तमाम आवाम से अपने कहना चाहूंगा कि सबसे पहले घबराना नहीं है भैया, मजाक सेट के थोड़ा सीरियस वाला बात पे आओ ना। हमने के डर लग रहा है बाकी 95 हमारा नंबर नहीं आएगा, हिंदी में 90+ नहीं आएगा, ये क्या आप बार-बार मजाक करते हो। तो चलो मजाक सेट के सीरियस बात आपको बताते हैं कि 3 से काम आपको कौन से करने हैं। तो सबसे पहला स्टेप की करना क्या है भैया, तो सबसे पहला स्टेप कि वन शॉट के जरिए किसी चैप्टर को कंप्लीट करो। वन शॉट में क्यों कह रहा हूं जरा ध्यान देना, वन शॉट में क्यों कह रहा जरा ध्यान देना। वन शॉट का मतलब है कि अगर कोई आप चैप्टर पढ़ रहे हो, जैसे चैप्टर नंबर 1 अगर आप पढ़ रहे हो भैया बातचीत, मान लो आप चैप्टर नंबर 1 पढ़ रहे हो, तो इस चैप्टर नंबर 1 को एक ही वीडियो में क्या करो, कंप्लीट करो, मतलब वन शॉट में कंप्लीट करो। क्योंकि अब आपके पास उतना समय नहीं बचा है कि एक किसी चैप्टर को कंप्लीट करने के लिए 3-4 आप वीडियो देखो। एक में बहुत सारे यूट्यूबर आते हैं ना यूट्यूब पे, एक वीडियो में लेखक परिचय कराएंगे 1 घंटा में, एक वीडियो में पाठ परिचय कराएंगे 1 घंटा में, एक वीडियो में ऑब्जेक्टिव कराएंगे 1 घंटा में, एक वीडियो में सब्जेक्टिव कराएंगे 1 घंटा में, और 4 गो लेक्चर में क्या करेंगे, आपका एक चैप्टर खत्म करेंगे। ये करना बंद करो। मैं ऐसा क्यों कह रहे, क्योंकि समय बहुत कम बचा है, 120-115 दिन ही आपके एग्जाम के लिए बचे हैं। तो करो क्या कि बातचीत चैप्टर नंबर 1 हम एग्जांपल लिए कि ये कर रहे हो ना, तो वन शॉट के थ्रू इस चैप्टर को कंप्लीट करो। इससे होगा क्या कि इस चैप्टर के बारे में ओवरऑल आपको आइडिया मिल जाएगा। ओवरऑल का कहने का मतलब है कि लगभग, ठीक है, लगभग, क्योंकि वन शॉट के जरिए आप पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लो। काफी डिटेल में ये संभव ही नहीं है। कोई अगर आपको कह रहा है कि देखो एक वीडियो में हम पूरा चैप्टर कंप्लीट करा देंगे, तो आपको बेवकूफ बना रहा है। ऐसा नहीं होता है, क्योंकि आप हिंदी का बुक उठा के देख लो, 12th का जो एक चैप्टर होगा ना भैया, कोई चैप्टर 8 पेज में है, कोई चैप्टर 12 पेज में है, और कोई ऐसा चैप्टर है ना कि 14 पेज में भी वो चैप्टर है। तो 14 पेज को 1 से 1.5 घंटा में कंप्लीट करा देना ये संभव ही नहीं है। इसलिए कोई भी टीचर अगर वन शॉट लेकर आते हैं किसी चैप्टर का, तो होता क्या है कि पूरे चैप्टर को समराइज करके लाते हैं, छोटा करके लाते हैं, संक्षिप्त तौर पे लाते हैं, जिससे मेन बात आपको बता दी जाती है। तो इससे होगा क्या कि उस चैप्टर का ओवरऑल आइडिया आपको लग जाएगा कि चैप्टर में होता क्या है। जैसे बातचीत अगर आप चैप्टर वन शॉट के जरिए कंप्लीट करोगे, तो होगा क्या, आपको पता चल जाएगा कि इसके लेखक कौन है, ये पता चलेगा कि लेखक का जन्म कब हुआ, ये पता चलेगा कि लेखक की मृत्यु कब हुई, लेखक की प्रमुख रचनाएं कौन है। फिर आपको ये पता चल जाएगा, जैसे बातचीत का एग्जांपल है तो ये बता दिया जाएगा कि असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्ति में होती है। ये बात पता चल जाएगा कि एडिसन का मत क्या था, बेन जॉनसन का मत क्या था, या फिर हिंदी साहित्य के स्टील के श्रेणी में बालकृष्ण भट्ट जी को किसने रखा। ये सारी बात आपको ओवरऑल पता चल जाएगी। इसका फायदा क्या होगा हम बताते हैं। जब चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा ना, तो इसका आप ऑब्जेक्टिव लगाने जाओ। जैसे ये बालकृष्ण भट्ट जी का चैप्टर नंबर 1 है, इसका जो आप ऑब्जेक्टिव लगाने जाओगे वन शॉट करने के बाद, तो जैसे कि इसमें दिया गया है लगभग 20 ऑब्जेक्टिव, ठीक है, इसमें 20 ऑब्जेक्टिव दिया गया है, और अभी आप वन शॉट के थ्रू इस चैप्टर को कंप्लीट करके आए हो। अब आप इसका ऑब्जेक्टिव पढ़ोगे ना, तो आपको इसमें से लगभग भैया 15 से 16 ऑब्जेक्टिव ऐसे होंगे जो आपको मुंह पर याद होगा। 15 से 16 ऑब्जेक्टिव ऐसे होंगे जो आपके मुंह पर याद होगा कि भैया 15 से 16 ऑब्जेक्टिव आपको पहले से याद रहेगा। मैं 4-5 ऑब्जेक्टिव भी ऐसे रहेंगे जो आपके सामने नहीं रहेंगे, उसको क्या करना, उसको हाईलाइट कर लेना। इससे फायदा ही होगा ना कि बाद में जब उस चैप्टर को आप रिवीजन करने आओगे, तो सिर्फ 4-5 ऑब्जेक्टिव को ही याद करना पड़ेगा, पूरा का पूरा 20 ऑब्जेक्टिव का आपको याद नहीं करना पड़ेगा। और स्टेप 2 यही है कि भैया जो क्वेश्चन आपके सामने नया लगे, सिर्फ उसी को हाईलाइट करो। जैसे कि भैया अगर हम पढ़े हैं ना, 20 को ऑब्जेक्टिव इसमें दिया गया था, तो 15 को हमको याद था, 5 ऐसे ऑब्जेक्टिव था जो हमको याद नहीं था, उसको हाईलाइट कर लो, और बाद में रिवीजन के समय क्या करना, सिर्फ उसी 5 को पढ़ना, एक चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। और रही बात कि भैया ऑब्जेक्टिव कहां से देखेंगे, तो ऐसे कुछ बुक आते हैं जो बहुत ही ज्यादा फेमस है, बिहार बोर्ड जहां सवाल पूछते हैं, इससे ऑब्जेक्टिव आप प्रैक्टिस कर सकते हो। जैसे टारगेट का एक बुक है, बहुत प्रसिद्ध है, और ब्रिलियंट का एक बुक है, ये बहुत ही ज्यादा अच्छे बुक होते हैं, और यहां से ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं, तो इसको आप एक बार देख सकते हो। रही बात कि भैया वन शॉट वीडियो आपको मिलेगा कहां से, देखो मैं आपको बता देता हूं। अगर आप YouTube पे सर्च करो बातचीत वन शॉट, या फिर उसने कहा था वन शॉट, तो होता यह है कि चैप्टर 1 मिलेगा तो चैप्टर 10 नहीं मिलेगा, चैप्टर 2 मिलेगा तो चैप्टर 6 नहीं मिलेगा, चैप्टर 11 मिलेगा तो चैप्टर 13 नहीं मिलेगा। मतलब आपको लाइन से नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं होगा कि चैप्टर 1 के बाद 2 पढ़ाएगा, फिर 3 पढ़ाएगा, 4 पढ़ाएगा, 5 पढ़ाएगा, ऐसा नहीं मिलेगा आपको यूट्यूब पर। यही रीजन है कि बच्चे फ्री
फ्री के चक्कर में यूट्यूब पे रहते हैं और भैया पूरा सिलेबस कंप्लीट नहीं करा पाते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप केटी भैया के योद्धा बैच के बारे में देख सकते हैं। इसमें होगा क्या कि आपको लाइन से चैप्टर 1 के बाद 2, 2 के बाद 3 हर एक चैप्टर कंप्लीट करा जाएंगे और बहुत ही जल्दी आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। इसमें मिलेगा क्या, तो भैया लाइव क्लास, रिकॉर्डेड क्लास, क्लास का फुल नोट्स, हिंदी इंग्लिश का फुल सिलेबस, टोटल 200 मार्क्स की तैयारी आपकी करा दी जाएगी, भैया टाइमली टेस्ट लिया जाएगा और VBI सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव भी आपको दिया जाएगा। इसमें आपको हिंदी और इंग्लिश की फुल तैयारी करा दी जाएगी। तो हिंदी और इंग्लिश के बारे में आपको क्या होगा भैया, सोचना नहीं पड़ेगा। ज्यादा कुछ हम कहना नहीं चाहेंगे। अगर आपको ये बैच चाहिए, बैच में ज्वाइन वगैरह होना है, फिर बैच के बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन चाहिए, तो इस नंबर पे आप कांटेक्ट करके बैच के बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, या फिर प्ले स्टोर पे सर्च करके हमारा केटी भैया ऑफिशियल, केटी भैया की चैनल भी डाउनलोड कर सकोगे। चलो भैया बात करते हैं कि सब्जेक्टिव का क्या करें। तो सिर्फ इंपोर्टेंट सब्जेक्टिव ही कॉपी में लिखो और सिर्फ उसे ही याद करो। मैंने यहाँ कॉपी में लिखो इसलिए बोला है कि जब हम किसी क्वेश्चन को भैया कॉपी में लिखते हैं, जैसे कॉपी है ना, जब हम किसी क्वेश्चन को इस कॉपी में लिखते हैं तो होता क्या है कि हमारा माइंड को सिग्नल मिलता है कि भैया ये कॉपी में ना इस क्वेश्चन को लिखा जा रहा है। तो इस क्वेश्चन को याद करना काफी ज्यादा क्या होता है, काफी ज्यादा इजी हो जाता है और इस क्वेश्चन को हमको रटना नहीं पड़ता है। जैसे मैं एग्जांपल लिया था चैप्टर नंबर 1 बातचीत की। अगर इस चैप्टर की सब्जेक्टिव देखने जाए तो बुक में लगभग 12 से 14 सब्जेक्टिव दिया है और एक चैप्टर में अगर आप 12 से 14 सब्जेक्टिव याद करोगे तो भैया तब तो हो गया, तब तो कंफ्यूजन ही रहेंगे। तो करना ये है कि इस चैप्टर में बस 3 से 4 ऐसे सब्जेक्टिव ही है जो क्या है, जो इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। तो मैं 3 से 4 सब्जेक्टिव को क्या करो, कॉपी में लिखो और सिर्फ उसे ही याद करो। यहां से आपका एक चैप्टर 100% कंप्लीट हो जाएगा। और रही बात कि भैया अगर आपको डाउट है कि 3 से 4 ऑब्जेक्टिव हमको मिलेगा कहां, तो हम बताते हैं कहां मिलेगा भैया, केटी भैया के योद्धा नोट्स में आपको ये इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव मिल जाएगा। करो क्या कि भैया सब्जेक्टिव लेना है तो सब्जेक्टिव केटी भैया के योद्धा नोट्स में आपको मिल जाएगा और योद्धा नोट्स के लिए भी सेम नंबर है, उसी नंबर पे आप मैसेज करोगे, आपको नोट्स के बारे में फुल इंफॉर्मेशन मिल जाएगी या फिर बैच भी आप ले सकोगे। ग्रामर के वीडियो बारे में भी ऐसे ही वीडियो चाहिए तो क्या करो भाई, कमेंट करो कि ग्रामर पर भी हमको जल्दी से ऐसा वीडियो चाहिए, तो बहुत ही जल्द ग्रामर पर भी ऐसे ही एक शानदार वीडियो हम लेकर आ जाएंगे। उम्मीद करते हैं आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दिए होंगे और एक ही बात कहना चाहेंगे कि अपने छुछुनर दोस्त मनोज, सुनील और जो रमेश आपका छुछुनर दोस्त है उसको वीडियो शेयर कर दो ताकि वो भी भैया हिंदी में 90+ मार्क्स स्कोर कर पाए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, जय बिहार, जय केटी सरकार।